एक घोड़े ने बताया कि पत्नी को यह एक चीज मरते दम तक मत देना, अन्यथा हमेशा गरीब ही बने रहोगे। श्रोता बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मोटिवेशनल होने वाली है। आप सभी श्रोता बंधुओं से, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में एक घोड़े ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आइए आप सभी दर्शकों के लिए ये एक और प्राचीन और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। बंधुओं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सभी लोगों का, सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। मित्रों, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे इसी तरह रोज रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, बंधुओं, आइए आप सभी दर्शकों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस मोटिवेशनल और घोड़े की ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, एक घोड़े ने बताया कि चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी की एक चीज कभी मत चखना। मित्रों, भले ही ये प्रसंग आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आइए हम सब साथ मिलकर सुनते हैं विस्तार से। मित्रों, एक बार किसी एक राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। श्रोता बंधुओं, वह राजा और रानी बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उन लोगों ने अपने जीवन में काफी सारे धर्म पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने कभी भी किसी गरीब के दिल नहीं दुखाया। हमेशा राजा ने अपनी प्रजा के लिए लाखों करोड़ों का दान किया। राजा के महल में जो भी कोई भूखा आता तो राजा कभी भी अपने महल में आए भूखे को भूखा नहीं जाने देते थे। मित्रों, परंतु इतना दान पुण्य करने के बाद भी उस राजा और रानी को कोई संतान नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, इसी दुख में वह राजा और रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस तरह से बिन पानी के तालाब सूना है, जिस तरह से बिन तारों के आसमान सूना है, जिस तरह से बिन बाती के दीपक सूना है, ठीक उसी तरह से बिन संतान के एक मां की भी कोख सूनी ही मानी जाती है। मित्रों, और यही गम उस रानी को और राजा को बार बार खाए जा रहा था। श्रोता बंधुओं, वह राजा जब भी अपने राजकार से फ्री होता, निवृत्त होता, तो वह बार बार अपने मन में बस इसी एक ही बात को सोचता कि हे भगवान, आखिर तू ऐसा मेरे ही साथ क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, बहुत से अच्छे और शुभ और नित्य कर्म किए हैं। हे प्रभु, मेरे इन कर्मों की सजा तुम मुझे इतनी बुरी क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने तो हमेशा अच्छे ही कर्म किए हैं। यदि मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा? हे प्रभु, अब तो मेरे जीवन की डोर आपके ही हाथों में है। मित्रों, अब तो वह राजा भगवान के हाथों सब कुछ छोड़कर बैठा था। उधर रानी भी हमेशा बेचारी अपनी सखी और संगनी से उपायों के बारे में पूछती। रानी ने भी कई लाख उपाय कर कर थक चुकी थी, परंतु उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। श्रोताओं, रानी बिचारी हमेशा दुखी होकर फिरती, परंतु क्या करे बंधु, अब तो राज्य के लोग उस रानी को बांझ भी कहकर चिढ़ाने लगे, परंतु बिचारी रानी कुछ कर नहीं सकी। मित्रों, परंतु कहते हैं कि जब
भगवान की मर्जी होती है तो बड़े से बड़ा संकट और बड़े से बड़ी विपदा भी टल जाती है। मित्रों, अब उस रानी और राजा की विपदा टलने ही वाली थी। एक दिन क्या होता है, उस राज्य में एक बड़े ही तपस्वी और बड़े ही विद्वान महान पुरुष संत आते हैं। श्रोता बंधुओं, जब वह संत राजमहल के बाहर आते हैं तो रानी उस संत को देख लेती है। और मित्रों, वह रानी बड़ी ही पुण्य आत्मा थी। तो जैसे ही उसने संत को देखा तो उसने सोचा कि चलो हमारे द्वार पर कोई संत आया है तो मुझे इस संत के हालचाल पूछने चाहिए। पता नहीं बेचारे कहां से आए हैं, कहीं भूखे तो नहीं हैं। चलो इन्हें भोजन ही खिलाया जाए। तो मित्रों, वह बेचारी रानी अपने महल से नीचे आकर उस संत को अपने महल में बुलाती है। और मित्रों, अपने महल में बुलाकर रानी उस संत को भोजन करवाती है। बंधुओं, वह संत रानी के द्वारा परोसे गए 56 भोगों का भोजन करता है और उसके बाद जाते समय रानी से कहता है कि पुत्री, मुझे तुम्हारा यह स्वागत संस्कार और तुम्हारी यह सेवा बहुत पसंद आई। पुत्री, तुम मुझसे चाहे भले ही कुछ ना कहो, परंतु मुझे तुम्हारे दुख के बारे में पता है। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हुआ। अब सुनो पुत्री, खैर मैं होनी को अनहोनी तो नहीं कर सकता, परंतु मेरी दूरदृष्टि से देखा है कि तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, परंतु मैं आज अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें संतान की प्राप्ति देता हूं। पुत्री, आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र इतना तेजस्वी होगा कि पूरे राज्य में उसके जैसा कोई ना होगा। परंतु पुत्री, इसमें एक शर्त है। श्रोता बंधुओं, उस संत की बात को सुनकर रानी संत से कहती है कि संत जी बताइए, आखिर क्या शर्त है, आप चुप क्यों रह गए? तो बंधुओं, तभी वह संत कहता है कि पुत्री, तुम्हारा जो पुत्र होगा वह केवल 14 ही वर्ष जीवित रहेगा और 14 वर्ष होते ही तुम्हारा वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, तभी रानी अपने मन ही मन सोचती है कि हे संत, चलिए ठीक है, 14 ही वर्ष ठीक रही, परंतु मेरे ऊपर से ये बांझ रहने का, अभागन रहने का ये श्राप तो मिट जाएगा। 14 वर्ष ही सही, परंतु लोग मुझे बांझ कहकर तो नहीं चिढ़ाएंगे। बंधुओं, उधर वो संत उस रानी को यह आशीर्वाद देकर चला जाता है। तो मित्रों, उसके बाद में जब संत चले जाते हैं तो जाते जाते संत रानी को एक फल देता है और संत कहता है कि इस फल को पूर्णिमा की रात्रि को तुम दोनों पति और पत्नी खा लेना। बंधुओं, अब तो संत अपने राह चला जाता है और उधर जब शाम होते ही राजा साहब आते हैं। तो बंधुओं, राजा साहब आते ही वह रानी राजा साहब से कहती है, ए जी, आज रात्रि को आज दिन में हमारे महल में एक बड़े ही विद्वान संत आए थे और उन्होंने मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया है और ये फल भी देकर गए हैं। लीजिए, इस फल को खा लीजिए। उस संत ने कहा है कि इस फल को खाते ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। बंधुओं, रानी की बात को सुनकर राजा रानी से कहता है, अरे पागल, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हें पता नहीं कि हमने कितने बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं, कितने बड़े बड़े महायज्ञ किए हैं, और तो और हमने कितने बड़े बड़े दान पुण्य किए हैं। भला इतना धर्म करने के बाद भी हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो एक संत के फल देने से क्या होगा? हे भाग्यवान, यदि हमारे भाग्य में पुत्र होता तो भगवान हमसे ऐसे ही प्रसन्न होकर दे देते।
भला ऐसे किसी ऋषि को भोजन खिलाने से संतान प्राप्ति होती है? बंधुओं, मित्रों, अब तो राजा साहब के कहने के बाद भी रानी राजा साहब से हट कर लेती है। नहीं जी, अब तो आपको ये फल खाना ही होगा। हमने इतने हजारों लाखों दान पुण्य और उपाय किए हैं, तो कोई बात नहीं, अब इस एक उपाय को और कर देख लीजिए। पता नहीं, क्या पता हमें इस उपाय से संतान की प्राप्ति हो जाए। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा ने रानी के हट के मारे उस फल को भोजन कर लिया, ग्रहण कर लिया, और रानी ने भी उस फल को ग्रहण कर लिया। तो श्रोता बंधुओं, कुछ ही दिनों बाद रानी को इस बात का पता होता है कि उसकी गर्भ में कोई शिशु पल रहा है। बंधुओं, जब रानी ने इस बात को बताया तो राजा साहब भी बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा साहब को रानी की बात पर भरोसा हो गया कि हां, तुम तो सत्य कह रही थी। सत्य में उस संत के कहने पर, उस संत के उस फल से और उनके आशीर्वाद से हमें तो वास्तव में संतान की प्राप्ति हुई है। श्रोता बंधुओं, अब तो ये मानो कि राजा साहब के राज्य में बड़ी ही खुशियां आ गई थी। अब तो राजा ने कई सारे सोने की मोहरें इधर उधर दान कर दी। दर्शक बंधुओं, कुछ ही महीनों बाद उस रानी साहिबा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जब रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने पूरे राज्य में पूरे 1 महीने तक भंडारा लगवा देता है। बंधुओं, उस भंडारे में राजा साहब राज्य के सभी गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन खिला रहे थे, गरीब लोगों को सोने चांदी का दान कर रहे थे। बंधुओं, इस तरह से उस पूरे राज्य में खुशियां आ गई थी। बंधुओं, मानो जिस तरह से हर रोज की दिवाली हो गई। बंधुओं, अब तो एक दिन राजा साहब अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए जब उस पुत्र को अपनी राज्य सभा में बिठाते हैं और उसके लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग महावेद संत को बुलाते हैं, तो बंधुओं, राजा साहब अपने उस पुत्र की कुंडली जब दिखवाते हैं और पुत्र का नाम पूछते हैं, तो मित्रों, वे सभी संत जब राजा के उस पुत्र राजकुमार की कुंडली को देखते हैं तो वे सभी राजा से कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र की कुंडली में तो कुछ अजीब ही लिखा हुआ है। बंधुओं, राजा संतों की बात सुनकर के कहता है कि क्या, आखिर मेरे पुत्र की कुंडली में क्या है, बताओ। बंधुओं, तभी वे संत राजा से कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र की कुंडली में तो केवल 14 वर्ष का ही जीवन लिखा है। आपका यह पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसा सुनते ही राजा साहब को संतों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद में रानी ने राजा को पूरी बात बताई तो राजा को रानी की बात समझ में आ गई। बंधुओं, तभी राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, 14 वर्ष ही सही, परंतु हम अपने पुत्र को पाल कर पलोस कर इसे बड़ा करेंगे और एक माता पिता होने का फर्ज निभाएंगे। बंधुओं, उसके बाद में अब तो राजा अपने आधे से ज्यादा समय अपने पुत्र के साथ देने लगा। जब भी राजा को राज्यकार से समय मिलता तो राजा अपने पुत्र के साथ ही समय बिताता। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे राजा साहब का पुत्र वह बड़ा होता चला। अब पूरे 8 वर्ष का होते ही राजा साहब ने अपने उस पुत्र को अपने राज्य से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। मित्रों, अब पूरा 12 वर्ष का होते ही वह राजकुमार पुनः अपने राज्य में लौट आता है। तो बंधुओं, अपने पुत्र के आते ही राजा अपने पुत्र का विवाह अपने ही राज्य के एक सुंदर स्त्री से करवा देता है, एक सुंदर राजकुमारी से करवा देता है। बंधुओं, क्योंकि राजा को पता था
कि उसके पुत्र की मृत्यु 14 वर्ष के होते ही हो जाएगी, तो इससे पहले ही इसका विवाह करवाना ठीक रहेगा मित्रों। क्योंकि राजा साहब चाहते थे कि उसके पुत्र के मरने से पहले ही उसके घर में एक और नया वारिस आ जाए, ताकि उसका राज्य ठीक से चल सके, उसके राज्य का उत्तराधिकारी आ सके। बंधुओं, अब तो विवाह के बाद राजकुमार अपने समय को अपनी पत्नी के साथ देने लगा। बंधुओं, एक दिन की बात है, राजकुमार अपने पिता राजा के पास जाता है और मित्रों राजा से कहता है कि पिताजी, मुझे काफी वर्ष हो गए, परंतु आज तक कभी मैंने अपने राज्य का भ्रमण नहीं किया। आज मेरी इच्छा जागृत हो रही है कि क्यों ना मैं अपने राज्य का भ्रमण करूं, अपने राज्य को देखूं कि मेरा राज्य कैसे है, क्योंकि कल को इस राज्य को मुझे ही संभालना है, मैं ही तो इस राज्य का उत्तराधिकारी रहूंगा। बंधुओं, अपने पुत्र के मुख से इस बात को सुनते ही राजा की आंखें आंसुओं से भर आई। तो राजा ने अपने सीने को संभाल कर राजकुमार से कहा, हाँ सही बात है, कल के दाई तुम्हें ही इस पूरे राज्य को संभालना है, तो तुम्हें देखना चाहिए, घूमना चाहिए। श्रोता बंधुओं, ऐसा कहकर वह राजकुमार अपने राज्य में घूमने के लिए चला जाता है। मित्रों, अब धीरे धीरे राजकुमार की 14 वर्ष होने की बारी आ चुकी थी। बंधुओं, अब एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों अपने कक्ष में सो रहे थे। तो बंधुओं, आधी रात्रि होते ही राजकुमार अपने कक्ष से उठकर महल से बाहर चला जाता है। बंधुओं, उसी समय आधी रात्रि को फिर राजकुमारी की जब नींद खुलती है, तो राजकुमारी देखती है कि उसका पति राजकुमार बिस्तर पर नहीं है। तो बंधुओं, राजकुमारी इस दृश्य को देखकर थोड़ी परेशान हो गई। भला आखिर आधी रात्रि को मेरे पति कहां गए हैं। बंधुओं, उस दिन तो राजकुमारी सो जाती है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, तो आधी रात्रि को वापस उसका पति राजकुमार पुनः कहीं चला जाता है। बंधुओं, उस रात्रि को भी राजकुमारी परेशान हो जाती है, सोचती है कि आखिर ये कहां जाते हैं और बताकर क्यों नहीं जाते। बंधुओं, अब तो रोज रोज ऐसा ही होता रहा। उधर बेचारी राजकुमारी अपने पति के बारे में उल्टा सीधा सोच सोच कर कांटे की तरह सूखी जा रही थी। बंधुओं, एक दिन क्या होता है कि उस महल में एक बुढ़िया फूल बेचने के लिए आती है। बंधुओं, जब बुढ़िया राजकुमारी को देखती है, तो राजकुमारी से कहती है कि हे राजकुमारी, क्या बात है, आखिर आप कांटे की तरह सूखती क्यों जा रही हो। मैं जब पिछली बार आई थी तो मैंने देखा था कि आप बहुत अष्टपुष्ट थी, परंतु आप तो कांटे की तरह सूखती जा रही हो। बंधुओं, तभी राजकुमारी अपने दुख को अपने सीने में ना झेलते हुए उस बूढ़ी मां से चिपट कर रोने लगती है और बूढ़ी मां से कहती है कि हे मां, पता नहीं आधी रात्रि को मेरे पति रोज ना जाने किससे मिलने जाते हैं, और अब तो रोज रोज ही ऐसा हो रहा है, बताइए मैं क्या करूं। बंधुओं, अब राजकुमारी की बात को सुनकर वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है, पुत्री ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो हम तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। तो सुनो, आज रात्रि को तुम अपने पति का पीछा करो कि आखिर वे कहां जाते हैं और किससे मिलने जाते हैं। बंधुओं, अब रात्रि को राजकुमारी पूरी रात्रि को नहीं सोने की कोशिश करती है, पूरी रात्रि को जगने की कोशिश करती है, परंतु जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो अचानक से राजकुमारी को भी नींद आ जाती है। बंधुओं, और उधर पीछे से राजकुमार उठकर चले जाते हैं। श्रोता बंधुओं,
अब जैसे ही भोर का समय होता है और राजकुमारी की आंखें खुलती हैं तो राजकुमारी देखती है कि उसका पति कहीं जाकर वापस आ भी चुका था और रात्रि को वह अचानक से सो गई थी। बंधु, अब उस दिन जब दोपहर को वापस बुढ़िया फूल बेचने आई तो राजकुमारी बुढ़िया से कहती है कि हे मां, मुझे माफ करना, मैं रात्रि को सो गई और मुझे पता भी नहीं रहा कि ना जाने कभी मेरे पति जाकर भी वापस आ गए। बंधु, तभी बूढ़ी मां ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ऐसा उपचार बताती हूं कि जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। बंधु, तभी बूढ़ी मां कहती है कि तुम अपने हाथ की एक उंगली को चाकू से काट लो और चाकू से काटकर ही अपने बेड पर सो जाना और उसके दर्द से तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। बंधु, राजकुमारी ने ऐसा ही किया। उसने एक चाकू से अपने दाएं हाथ की उंगली को काट ली और सो गई। दर्द के मारे उसे नींद नहीं आई और जैसे ही राजकुमार उठकर महल से बाहर जाने लगा तो राजकुमारी ने राजकुमार के रास्ते को रोक लिया और रोने लगी। बंधुओं, राजकुमारी को रोते देख राजकुमार राजकुमारी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा रास्ता ना रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बंधुओं, राजकुमार की बात को सुनकर राजकुमारी कहती है, ए जी, मुझे बताइए, आप आखिर आधी रात्रि को कहां पर जाते हो, किससे मिलने जाते हो? जरा मेरी तो फिक्र करो। मैं इस तरह सोच सोच कर बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी हूं। बताइए, आखिर कहां जा रहे हो? श्रोता बंधुओं, अब राजकुमारी की बात को सुनकर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, हे प्रिय, यदि मैं तुम्हें इस बात के बारे में बता दूंगा तो मैं फिर तुम्हें पुनः कभी भी नहीं मिलूंगा, ध्यान रखना। बंधुओं, अब तो राजकुमारी की बात को सुनकर राजकुमार की बात को सुनकर राजकुमारी कहती है, ए जी, ठीक है, ना मिलो, परंतु मुझे आज सच जानकर ही रहना है। श्रोता बंधुओं, तभी राजकुमार महल से दोनों हाथों में चावल लेकर आता है और राजकुमारी के हाथों में कुछ मंत्रों से सिद्ध कर कर रख देता है। श्रोता बंधुओं, तभी राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, ठीक है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, परंतु जैसे ही अब थोड़ी देर में मैं घोड़ा बनूंगा तो मेरे घोड़े बनते ही तुम अपने दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंक देना और जैसे ही मैं कहीं भागने लगूं तो अपने बाएं हाथ के चावल फेंक देना। श्रोता बंधुओं, थोड़ी ही देर में वह राजकुमार उस राजकुमारी के सामने ही घोड़ा बन जाता है और राजकुमार को घोड़ा बनते ही देखकर राजकुमारी अचानक से डर जाती है और श्रोता बंधुओं, राजकुमारी अपने दोनों हाथों के उन चावलों को फेंककर अपने कानों के हाथ को लगाकर रोती हुई अपने महल के अंदर आ जाती है। श्रोता बंधुओं, उधर राजकुमार के ऊपर चावल ना गिरने की वजह से वह अब घोड़े के रूप में ही रह जाता है और दौड़ लगाता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। श्रोता बंधुओं, अब राजकुमारी अपने पति का यह रूप देखकर बहुत डर चुकी थी और उसने अपने पति का भोर होने तक इंतजार किया, परंतु बंधुओं, भोर होने तक भी राजकुमार लौटकर नहीं आया। मित्रों, अब लगातार 10 दिन बीत चुके थे। राजकुमार का महल में कोई अता पता नहीं था। उधर राजकुमार की आयु को 14 वर्ष भी हो चुके थे तो राजा रानी समझ चुके थे कि हमारे पुत्र की आयु इतनी ही थी जितना हमें मिल चुकी है। बंधु, अब उधर रानी राजकुमारी अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी। वह सोचती है कि हे प्रभु, यदि उस दिन मैं अपने पति के ऊपर उन चावल के दानों को फेंक देती तो आज मेरा पति मुझे पुनः मिल जाता। बंधु, अब तो
राजकुमारी अपने पति को ढूंढने का निश्चय बनाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी के पास जाती है। मित्रों, राजकुमारी राजा और रानी के पास आकर राजा और रानी से कहती है कि पिताजी, मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही हूं। हो सकता है कि आने में मुझे कई वर्ष भी बीत जाए, परंतु आप मेरी चिंता ना करना। बंधु, उधर राजा और रानी को केवल अपने पुत्र को प्राप्त करना था, तो राजा और रानी ने अपनी पुत्र वधू से कहा, हे बेटी, चाहे तुम कहीं भी जाओ, परंतु बस हमारे पुत्र को वापस ले आओ। कोई बात नहीं। श्रोता बंधुओं, अपने सास और ससुर की इच्छा को लेकर, इजाजत को लेकर वह राजकुमारी अपने कुछ दासियों को साथ लेकर राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो मित्रों, वह राजकुमारी राज्य के बाहर जाकर एक भंडारा लगवा देती है, जिस भंडारे में यह नियम लगाती है कि जो भी आकर हमें किसी एक जानवर को देखे हुए के बारे में बताएगा तो हम उसे भोजन करवाएंगे। श्रोता बंधुओं, अब तो राजकुमारी वहीं राज्य से बाहर भंडारा चलवाती है। जो भी आता वह एक जानवर के बारे में बताता, परंतु राजकुमारी को अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। श्रोता बंधुओं, उधर जो बूढ़ी मां महल में फूल बेचने के लिए आया करती थी, वह बूढ़ी मां एक दिन अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी बूढ़ी मां के पुत्र वधू और पुत्र आता है और बूढ़ी मां से कहते हैं कि मां, हम शहर में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, परंतु तुम अपने पोते का ध्यान रखना, हम इसे तुम्हारे पास ही छोड़कर जा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, यह कहकर वो बूढ़ी मां की पुत्र वधू और उसका पुत्र शहर को चले जाते हैं। उधर बूढ़ी मां पीछे से अपने पोते को रखने लगती है, खिलाने लगती है बंधुओं, परंतु उस बूढ़ी मां को पान खाने का बहुत शौक था। तो बूढ़ी मां क्या करती है कि अपने उस पोते को अपने ही घर खटिया पर बिठाकर और पान लेने के लिए शहर में चले जाती है, पास ही के नगर में चले जाती है बंधुओं। उधर पीछे से बूढ़ी मां का पुत्र और उसकी पुत्र वधू अर्थात बहू आकर अपने संतान को नीचे खेलते हुए देख लेती है। बूढ़ी मां का कोई अता पता नहीं था। तो बंधुओं, उस बूढ़ी मां के पुत्र और उसकी बहू ने उस बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बंधुओं, घर से बाहर निकालते ही वह बेचारी बूढ़ी मां इधर उधर भटकने लगती है। श्रोता बंधुओं, दिन भर भूखी रहती है। मित्रों, अब जैसे ही शाम का समय होता है तो बूढ़ी मां की आंखों से उसे निरंद कछु नहीं दिखता। बंधुओं, थोड़ी ही देर बाद जब पूरी रात्रि हो जाती है तो बूढ़ी मां एक रास्ते पर बैठ जाती है। वह सोचती है कि अब रात्रि को मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो क्यों ना रास्ते पर ही बैठ जाऊं, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। मित्रों, परंतु थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि एक कपिला गाय जिसके पैरों में घुंघरू बजे हुए थे, तो बंधुओं वह गाय घुंघरू को बजाते हुए चल रही थी। श्रोताओं, उस बूढ़ी मां ने उस गाय की पूंछ को पकड़ ली और उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। मित्रों, चलते चलते वह गाय उस बूढ़ी मां को पाताल के नीचे एक गुफा में ले जाती है। मित्रों, उस गुफा में जाते ही बूढ़ी मां उस गाय की पूंछ को छोड़ देती है और एक पत्थर के पास जाकर छुप जाती है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद बूढ़ी मां देखती है कि वह गाय अचानक से कहीं जाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक घोड़ा जोर से भागता हुआ आता है और आकर एक पानी वाले कुंड में कूद जाता है। बंधुओं, उस कुंड में कूदते ही वह घोड़ा एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बंधुओं, तभी बुढ़िया देखती है कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के राज्य का राजकुमार है, जो घोड़ा बनकर आया और एक
राजकुमार बन गया। मित्रों, उसके बाद में राजकुमार वहीं पास में एक पलंग पर लेट जाते हैं और एक तोते से पूछते हैं कि हे तोता, बताओ मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो श्रोता बंधुओं, तभी तोता राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, आपके माता पिता आपकी राह देख रहे हैं। तभी राजकुमार पूछते हैं कि हे तोता, मेरी पत्नी क्या कर रही है। तो बंधुओं, तोता कहता है कि राजकुमार, आपकी पत्नी ने आपके लिए, आपका पता लगाने के लिए राज्य के बाहर भंडारा लगवा रखा है, और जो भी भंडारा खाने के लिए आता है तो वह उससे जानवर के बारे में गुड़ रहस्य पूछती है। श्रोता बंधुओं, तोते से ये सब बात पूछकर राजकुमार लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह भोर का समय हुआ तो राजकुमार पुनः उस कुंड में कूद जाते हैं, और कुंड में कूदते ही राजकुमार एक मनुष्य बन जाते हैं और वापस घोड़ा बनकर बाहर निकल जाते हैं। श्रोता बंधुओं, यह सारा दृश्य देखकर वह बूढ़ी माँ डर चुकी थी। तो बूढ़ी माँ ने क्या किया कि वापस जाकर उस गाय की पूंछ को पकड़ ली और उस पाताल लोक से बाहर आ गई। मित्रों, पाताल लोक से बाहर आते ही बूढ़ी माँ को याद आया कि उस राजकुमार की पत्नी ने राज्य के बाहर अर्थात पास में ही भंडारा लगवा रखा है। क्यों ना उसके पास जाकर भोजन खाया जाए और उसे इस सत्य के बारे में बताया जाए कि उसका पति यहां है। मित्रों, अब तो वह बूढ़ी मां उस राजकुमारी को सत्य बताने के लिए वहां भंडारे के पास जाती है और राजकुमारी को जाकर सारी बात बता देती है। श्रोता बंधुओं, तभी राजकुमारी ने सबसे पहले उस बूढ़ी मां को भोजन खिलाया और फिर बूढ़ी मां से कहती है कि हे मां, आप मुझे मेरे पति के पास ले चलो, मैं आपको कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। श्रोता बंधुओं, तभी बूढ़ी मां राजकुमारी से कहती है कि पुत्री ठीक है, तुम आज रात्रि होने तक का इंतजार करो, मैं तुम्हें आज तुम्हारे पति से मिलवा ही दूंगी। मित्रों, अब तो जैसे ही रात्रि होती है तो वह बूढ़ी मां और वह राजकुमारी उस कपिला गाय की पूंछ को पकड़कर पीछे पीछे जाने लगती हैं। और मित्रों, वह कपिला गाय उन दोनों को उस पाताल में गुफा में ले जाती है। बंधुओं, गुफा में पहुंचते ही राजकुमारी और वह बूढ़ी मां एक पत्थर के पास छिप जाती हैं। तभी राजकुमारी देखती हैं कि एक घोड़ा भागता हुआ आता है और आकर उस कुंड में कूद जाता है। बंधुओं, कुंड में कूदते ही वह घोड़ा वह राजकुमार बन जाता है, अर्थात राजकुमारी का पति बन जाता है। मित्रों, अपने पति को सामने देख राजकुमारी से रहा नहीं गया और राजकुमारी जोर जोर से रोते हुए अपने पति अर्थात अपने राजकुमार के गले में जाकर लिपट जाती है। बंधुओं, राजकुमारी ने जैसे ही अपने पति को देखा तो राजकुमारी से रहा नहीं गया, परंतु राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, हे स्त्री, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरे पास ना आओ, तुम्हारी ही वजह से आज मेरा यह हाल हो रहा है। श्रोता बंधुओं, राजकुमार कहता है कि यदि तुम मुझसे उस दिन मेरे बारे में पूछने का हट नहीं करती तो आज मैं अपने माता पिता और अपने राज्य से दूर नहीं होता। बंधुओं, अब तो राजकुमारी अपने पति राजकुमार से लाख बार जतन करती है, माफी मांगती है। तभी राजकुमार अपनी पत्नी को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे लेने आओ, मेरी कीमत समझो, और तुम आ गई हो। परंतु यहां से चलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कभी भी स्त्रियों को कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए। कहते हैं कि अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए मनुष्य को कुछ बातें छिपा कर भी रखनी चाहिए। सबसे पहला, हमेशा एक पुरुष को अपनी कमाई
अपने अपमान और अपने प्रेम के बारे में स्त्री से अवश्य छुपाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि समय आने पर ये बातें पुरुष पर भारी पड़ जाती हैं, उसे विपत्ति में डाल देती हैं और आपत्ति का शिकार बनाती हैं। दर्शक बंधुओं, वह राजकुमार कहता है कि अपने पति के मना करने पर कभी भी एक स्त्री को अपने पति से बार बार उस बात को पूछने का हट नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।